एक चीज हमें समझाइए, साथ ही दर्शकों को समझाइए सर, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी सरकार की होती क्या है और पीएसयू स्टॉक्स में सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का कितना असर पड़ता है? दिव्या, ये एक इकोनॉमिक्स का एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जनरली मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं फैमिली सिल्वर, जैसे कहते हैं घर की चांदी या घर का गहना। ऐसा ही सरकार के लिए ये जो पीएसयू स्टॉक्स होते हैं या पीएसयूज होती हैं, वो एक फैमिली सिल्वर के नाम से जानी जाती है। जब आप इसमें सरकार की जो एक हिस्सेदारी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स में या कुछ कंपनीज में तो सरकार की हिस्सेदारी 76% से लेकर 100% तक भी होती थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब सरकार को ऐसा लगा कि उनका रोल जो है वो एक फैसिलिटेटर के तौर पर है और एक रेगुलेटर के तौर पे नहीं है। जैसे हमने देखा था 91 ईरा में, जो एलपीजी ईरा के नाम से भी जाना जाता है, जहां बहुत सारे सेक्टर्स खुले प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और वहां प्राइवेट पार्टिसिपेशन से बहुत कंपटीशन आया, बहुत एफिशिएंसी सिस्टम के अंदर आई, एंड एट द सेम टाइम उसने एक बहुत बेटर रिटर्न जनरेट करके दिए। सिमिलरली इन द पीएसयू स्टॉक्स या पीएसयूज में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जहां उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक परसेंटेज बेचा और उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया। और वहां प्राइवेट प्लेयर्स ने अपनी स्किल्स, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी स्ट्रीमलाइनिंग, अपनी एफिशिएंसी और अपने विजन के थ्रू उस कंपनी के का ओवरऑल मार्केट कैप बढ़ाया, उसको एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया, उसका प्रोमिनेंट लेवल पर उसको लेकर गई, एंड एट द सेम टाइम उसका स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी डेवलपमेंट में मदद किया। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक थीम होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, जहां सरकार अपना जो एक स्टेक्स होता है वो अपने पीएसयूज में कम करती है, सो दैट वो अदर प्राइवेट प्लेयर्स को लाकर एक कॉम्पिटिशन ला सकती है।